में कोरोना, मार्च में सामने आए करीब 6 लाख मामले, गंभीर हो रही स्थिति। 1 मार्च से 29 मार्च के बीच महाराष्ट्र में 5,90,448 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी भी महीना पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में मार्च पूरा होते होते अगर यह आंकड़ा 6 लाख को पार कर जाए तो हैरत वाली बात नहीं होगी। इससे पहले सितंबर 2020 में राज्य में 5,93,192 मामले आए थे। साल 2021 की शुरुआत में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक राज्य में कोरोना के 4,87,519 मामले सामने आए थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में स्थिति को फिर गंभीर बना दिया है। में रौनक 398 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स, निफ्टी 14,600 के पार। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 398.91 अंकों 0.81% की बढ़त के साथ 494.07 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 133.60 अंक यानी 0.92% की तेजी के साथ 14,640.90 के स्तर पर खुला। पिछले सप्ताह के दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 839.74 अंक या 1.70% टूट गया। 29 मार्च 2021 को होली के उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहेगा। का हाल, मार्च में ही शुरू हो गया गर्मी का कहर। दरअसल मार्च के महीने के दौरान दिल्ली में इससे ज़्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी। भारत मौसम विभाग IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। दिल्ली के साथ राजस्थान में ही खूब गर्मी पड़ रही है। यहाँ के अधिकतर शहरों में पारा सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ये कहा, आने वाले कुछ दिनों में लू की शुरुआत होने की आशंका जताई है, जिससे हालात और बिगड़ेंगे। देश के कई मैदानी हिस्से जहां अभी गर्मी की समस्या से परेशान होने लगे हैं, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज ठंडा रखा है। लाहौल घाटी में होली के एक दिन पहले ही बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। यातायात व्यस्त ठप है। रोहतांग टनल से भी हिमाचल रोडवेज की बसों का परिवहन रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना, फारूक अब्दुल्ला हुए संक्रमित। बेटे उमर ने ट्वीट करके दी जानकारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें संक्रमण के कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। उमर ने आगे बताया कि मैं और हमारा पूरा परिवार खुद को तब तक के लिए सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं जब तक हमारा कोरोना टेस्ट नहीं हो जाता। इसके साथ ही बीते हुए कुछ दिनों में संपर्क में आने वाले लोगों से उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की। भाजपा नेता ने पाग में फांसी लगाकर दी जान, नहीं मिला हुई कोई सुसाइड नोट। दिल्ली भाजपा के एक नेता ने अपने घर के पास स्थित एक पार्क में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी पहचान पश्चिम दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष GS बापा के रूप में हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने घरेलू झगड़े के चलते आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस और परिवार दोनों ही अभी आत्महत्या के कारणों पर कुछ नहीं कह रहे हैं। 58 वर्षीय GS बावा पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर में रहते थे। ये घटना होली की शाम को सामने आई, जब GS बावा का शव सुभाष नगर स्थित एक पार्क के अंदर ग्रिल से लटका मिला। शाम करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को बावा के शव के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनका पहचान भाजपा नेता GS बावा के रूप में की। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहर का इतिहास और कब यहाँ फंसे थे जहाज। 1854 में फ्रांस के राजनीय डी लेस्पेस ने स्वेज नहर को बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया था। साल 1858 में एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी था। इस कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया। ये नहर 1859 में बनकर तैयार हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के थे। नासिर के इस कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस
बुलानी पड़ी। इसके बाद से नहर पर मिस्र का अधिकार है। 26 जुलाई 1956 को पहली बार इस नहर को बंद किया गया था। नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद उपजे विवाद के कारण ये फैसला लिया गया था। जून 1967 में इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया था। 6 दिन चले इस युद्ध के दौरान 15 जहाज स्वेज नहर के रास्ते में फंस गए थे। इनमें से एक जहाज डूब गया था और बाकी 14 अगले 8 साल तक कैद होकर रह गए। इसके कारण इस नहर से व्यापार 8 साल तक बंद रहा था। साल 2004, 6 और 2017 में जहाज़ों के फंसने के कारण यातायात कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था। भारत में कोरोना दैनिक मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटों में दर्ज किए गए 56,211 नए मामले। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में पिछले 24 घंटे में बीमारी के 56,211 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा एक दिन पहले के आंकड़ों से मामूली ही सही लेकिन कम है। एक दिन पहले देश में 28,000 और 20 नए मामले सामने आए थे, जो इस साल के दैनिक मामलों की सर्वाधिक संख्या है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,028 लोग बीमारी से ठीक हुए और इसी अवधि में 271 लोगों की मौत हुई थी। अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,20,95,885 हो गई है। अब तक 1,13,93,021 लोग ठीक हुए हैं और कुल 1,62,114 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मिली राहत। 5 दिन बाद घटे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन पर फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.56 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.87 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.98 रुपये और डीजल की कीमत 80.96 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल का दाम 90.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 83.75 रुपये, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92.58 रुपये और डीजल की कीमत 85.88 रुपये प्रति लीटर है। असम में दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन। नंदीग्राम में आज ममता व शाह रोड शो में झोंकेंगे ताकत। पश्चिम बंगाल और असम में आज यानी मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इन दो राज्यों में आज प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बता दें, बंगाल में 30 और असम में 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होने वाला है। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम बड़े नेता मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी को विजयी बनाने के उद्देश्य से ही जी जान लगाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं असम की बात करें तो यहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी प्रचार के दौरान जनता को लुभाएंगे। खबर, पंजाब में अब सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा कोरोना का टीका। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में अभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विभागीय अधिकारियों को तैयारियां करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लोगों से कोविड का टीका लगाने की अपील की है। टीकाकरण की सुविधा 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए बिना किसी शर्त के 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धू ने कहा कि अब तक तकरीबन 7 लाख आबादी का टीकाकरण किया गया है। सभी सिविल सर्जनों को जल्द से जल्द दिशा निर्देश को लागू करने की हिदायत दी गई है, जिससे ऐसे केंद्रों में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को मुहिम के अधीन कवर किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 वायरस का नया स्ट्रेन तेजी से फैलने वाला और तीव्र है, इसलिए टीकाकरण करवाना सभी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.